वेलकम टू विजुअल मित्रा। विजुअल मित्रा में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कंपनी के बारे में जान लेंगे। कंपनी के कंसेप्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल अंडरस्टैंड कर लेंगे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग। उसके पहले विजुअल मित्रा एलएलपी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी के बारे में। Visual Mitra LLP was established in year 2019. Prior to this, the name of the company was Kaizen India. Kaizen India has offered services and products to industry and other business houses for almost 12 years. Head office of the company is in Borivali. अभी जान लेते हैं कंपनी के ऑफरिंग्स के बारे में। We have two verticals. One is visual management products. So visual management क्या होता है, इसका इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट्स होता है, उसके बारे में ये सेशन में आगे हम लोग जान लेंगे। एंड सेकंड सर्विस इज टर्नकी प्रोजेक्ट, लाइक वी परफॉर्म फैसिलिटी विजुअल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एट वेरियस फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। Okay, now let us talk about our specialization. Our specialization is we are unique blend of management experts, professional designers, manufacturing and installation team. देखिए, आप अगर देखेंगे तो इंडिया में काफ़ी मैनेजमेंट फर्म्स है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स है, जहाँ से काफ़ी इंडस्ट्रीज को सर्विसेज ऑफर की जाती है। But those services are limited to consultation and guidance only. विजुअल मित्रा में स्पेशलाइजेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम क्लाइंट्स को गाइड भी करते हैं, एट द सेम टाइम वी ऑफर देम सर्विसेज, वी ऑफर देम प्रोडक्ट्स एंड वी कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ विजुअल मैनेजमेंट एट देयर फैसिलिटी। कॉम्पिटिटर्स के बारे में अगर बात करें तो वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया ऑफरिंग दिस फैसिलिटी विजुअल मैनेजमेंट सर्विसेज। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स काफ़ी रहेगी, बट दे आर ओनली इनटू ऑफरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज टू द इंडस्ट्री, जिसका मतलब होता है कि वो सिर्फ इंडस्ट्री को गाइड करते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पर वो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद विजुअल मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद में क्लाइंट के साइड के ऊपर उसका इंस्टॉलेशन करना, ऐसे करने वाली कोई भी कंपनी इंडिया में आज की डेट में मौजूद नहीं है। सो वी आर बेसिकली एंजॉइंग दैट पोजीशन ऑफ बीइंग द ओनली कंपनी ऑफरिंग फैसिलिटी विजुअल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। प्रोडक्ट रेंज के बारे में अगर देखेंगे तो वी हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। Products are also available in various material qualities, various multiple languages such as Hindi, Marathi, Telugu, Kannada, Gujarati, Tamil, Arabic, French। ये इसके लिए किया हुआ है कि mainly these products are for quality, productivity and safety improvement at industry। अभी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी को अगर इम्प्रूव करना है तो बेसिकली अवर टारगेट ऑडियंस इज वर्कमैन, जो मशीन के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने अगर ये सब अंडरस्टैंड किया तो क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो उनके लिए हर एक स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि उनको हिंदी समझ में आएगा या इंग्लिश समझ में आएगा। तो इसके लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव डेवलप्ड ऑल दिस प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो जैसे स्टेट वाइज उनकी मराठी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या तेलुगु लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, कन्नड़ा, गुजराती, तमिल, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट अगर है, ताकि ऑपरेटर जो मशीन के ऊपर काम करते हैं या जो इलिटरेट पीपल है उनको अगर अंडरस्टैंड करना है, नॉट इलिटरेट बट अगर उनको हिंदी नहीं समझ में आती है या इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये सब जो डिस्प्लेस है वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। दिस इज अवर स्पेशलाइजेशन। Let us talk about area of operations. These projects are performed at industries, corporate offices, warehouses, service sectors including hospitals, commercial complexes, malls, etc. ये विजुअल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट होता है, विजुअल मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में ये सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
Just have a look at our clients. We have offered services to all big OEMs in India, जैसे कि Reliance, Tata, Voltas, Bakers, मतलब काफी MNCs भी इसमें है, तोशिबा है उसमें, जॉनसन एंड जॉनसन, SL Group. Then we have also offered services to Maharashtra State Board of Technical Education, that is they are into educational field. उसके अलावा हैमिल्टन, पार्कर, आइशर मोटर्स, कैमलिन कोकोयू, ऐसे काफी सारे एस्टीम्ड क्लाइंट्स हमारी लिस्ट में है. We basically have an objective of empowering our clients to bring positive change in mindset. We call it creating inspiring work culture. तो ये कंसेप्ट लेके हम लोग काम कर रहे हैं. Let us understand the concept of visual management. जैसे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने विजुअल मैनेजमेंट ये वर्ड कम से कम 5 से 6 बार आपने सुना रहेगा, पर ये विजुअल मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है और ये कैसे इंडस्ट्री में बेनिफिट ला सकता है, वर्कप्लेस के ऊपर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कि विजुअल मैनेजमेंट इज कम्युनिकेशन मीडिया बाय मीन्स ऑफ कलर्स, इमेजेस, साइंस एंड मिनिमम टेक्स्ट. इसका मतलब ये होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे अभी मोबाइल के ऊपर हमारे सबके ऊपर व्हाट्सएप रहता है. आज आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर एक लेंदी मैसेज रहेगा तो वो आप कितना पढ़ते हो, और अगर एक आध छोटा सा इमेज रहेगा जिसमें कुछ मैसेज पास ऑन किया रहेगा तो वो आप कितना देखते हो. डेफिनेटली द आंसर इज यू लुक एट द इमेज, यू डोंट रीड द कंप्लीट पैराग्राफ. ये ऐसे होता है कि ह्यूमन मेमोरी उस तरीके से डिजाइन की गई है कि जहाँ पे आपको कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट, साइन और मिनिमम टेक्स्ट ये इजीली अंडरस्टैंड होता है. हालांकि अगर उसको पैराग्राफ मोड में लेके जाए या काफी सारे लेटर्स उसमें डाले तो डेफिनेटली उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा कम होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम होता है. जैसे कि आप नीचे देखेंगे तो काफी अच्छे एग्जाम्पल्स है. जैसे सिग्नल मतलब रेड इंडिकेट स्टॉप, ग्रीन इंडिकेट्स गो, तो ये टिपिकल सबको मालूम है. तो ये ऐसे अगर आप सोचिए कि एक आध एग्जांपल में, जैसे एक चौराहे के ऊपर काफी ट्रैफिक है और वहां पे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस खड़ा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि आपको आगे जाना है, आपको रुकना है, आपको टर्न लेना है. अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस अगर वर्बली या ऐसे अगर वो देना चालू करे तो आप सोचिए कि पूरे इंडिया में कितने ट्रैफिक पुलिस की जरूरत पड़ेगी. तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिग्नल मतलब रेड इज स्टॉप एंड ग्रीन इज गो. तो उसमें आपको ये वो ग्रीन होने के बाद में इमीडिएटली एक्सेलरेटर के ऊपर पैर जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है. जैसे कि रेड इंडिकेटर के ऊपर रेड कलर आने के बाद में इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई होता है. तो ये सब मतलब जैसे एग्जांपल्स है विजुअल मैनेजमेंट के. दिस इज आई एम पुटिंग दिस इज एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज विजुअल मैनेजमेंट. जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो बाहर की कंट्रीज में, जैसे कंट्रीज लाइक सिंगापुर और जापान, वहाँ पे विजुअल मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट या उसका इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. उनके यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी विदाउट विजुअल मैनेजमेंट नहीं रहता है. दे हैव बोर्ड्स, दे हैव मल्टीपल डिस्प्लेज, ताकि किसी को भी वो फैसिलिटी में एंट्री करने के बाद किसी को पूछना नहीं पड़े कि मुझे एग्जैक्टली अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है तो मैं कैसे जाऊँ. वहाँ पे उनके एंट्री गेट के ऊपर ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ पे उसके लेआउट में उसका मार्किंग रहेगा, लेआउट में दिखाया गया रहेगा कि आपको सीधे जाना है 400 मीटर, उसके बाद में लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने के बाद 100 मीटर के बाद में आपको राइट लेना, और वहाँ पे हमारा एडमिन ऑफिस है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट द गेट. तो वहाँ पे आपको पूछने की किसी को जरूरत नहीं है. एंड दे बिलीव इन दिस कंसेप्ट. जैसे कंपनी लाइक टोयोटा, नाउ दे हैव excellent methods या practices, systems which are adopted by many countries, many industries across the globe. तो उनके यहाँ पे भी विजुअल मैनेजमेंट मतलब जैसे ऑपरेटर मशीन के ऊपर काम कर रहा है तो उसने कि आज का क्या उसके लिए टारगेट है, क्या शेड्यूल है, उसका कितना कंपोनेंट्स आज तक बन चुका है, कितना रिजेक्शन हो गया उसका, वो सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर दिखती है आपको. तो ये ऐसा है कि दे केयर फॉर विजुअल मैनेजमेंट, दे कंसिडर दैट विजुअल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री. इंडिया में हालांकि अगर देखेंगे तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है
तो भी अगर गूगल मैप आपके साथ में नहीं है तो आपको शायद किसी को पूछना पड़ेगा कि मुझे अगर बोरीवली स्टेशन जाना है तो मुझे यहाँ से कैसे जाऊँ, बिकॉज वी लैक इन डायरेक्शनल बोर्ड्स। जो मैंने सेकंड एग्जांपल आपको दिखाया दैट दोज आर डायरेक्शनल बोर्ड्स। तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको राइट जाना है, उसके बाद में लेफ्ट जाना है, उसके बाद में 1.2 किलोमीटर के बाद अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो बोरीवली स्टेशन आ जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद में वर्क इंस्ट्रक्शन है, जैसे आप तीसरी इमेज अगर देखेंगे तो वो वर्क इंस्ट्रक्शन है। जैसे ऑपरेटर मशीन के ऊपर काम कर रहा है तो उसके लिए ये वर्क इंस्ट्रक्शन है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। चौथा, अगर वापस एक सिंपल एग्जांपल है, आप कोई भी होटल में अगर या घर पे मतलब देखेंगे तो वहाँ पे हॉट वाटर के लिए रेड कलर यूज किया जाता है और कोल्ड वाटर के लिए ब्लू कलर यूज किया जाता है। तो उसे इमीडिएटली आपके ब्रेन को एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ओके आई एम, मतलब मैं हॉट वाटर रन कर रहा हूँ या कोल्ड वाटर रन कर रहा हूँ। तो ओनली दिस कलर्स इंडिकेट उसका जो मेमोरी का अंडरस्टैंडिंग है या उसका जो इमीडिएट जो पर्सन को अंडरस्टैंड होता है उससे काफी टाइम बचता है। तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, मतलब ये इंडस्ट्री में एक प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सेफ्टी इंप्रूवमेंट के लिए एक टेक्निक माना जाता है। तो दैट इज व्हाट इज विजुअल मैनेजमेंट। देखेंगे तो व्हाई डू वी सजेस्ट विजुअल मैनेजमेंट। तो विजुअल मैनेजमेंट इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन बाय मींस ऑफ कलर्स, इमेजेस एंड मिनिमल टेक्स्ट। Second is visual memory is 60,000 times better than auditory memory. 60,000 times, मतलब आप अगर एक पैराग्राफ पढ़ोगे या सेम वो पैराग्राफ का ही मैसेज अगर एक इमेज में अगर आपको मिलता है तो इट इज 60,000 टाइम्स योर ब्रेन विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर मैसेज, और वो मैसेज इंटरप्रेट ब्रेन में 60,000 टाइम्स फास्टर होगा। अगेन 65% पॉपुलेशन इज विजुअल लर्नर्स। जैसे अभी हम लोगों ने बात की व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज लंबा पढ़ने से ज़्यादा आपको अगर छोटा सा इमेज में अगर वही मैसेज पास ऑन किया रहेगा तो वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रिशिएट कर लेते हैं। तो दिस इज अबाउट विजुअल मैनेजमेंट। तो आपको अभी विजुअल मैनेजमेंट के बारे में तो आइडिया आया रहेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर इनटू एंड व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड विजुअल मैनेजमेंट। Let's go ahead. Let us know about the products and services offered by Visual Mitra. विजुअल मैनेजमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, उसमें प्रोडक्ट्स अनगिनत है। उसमें काफ़ी साइंटिफिकली सोच के हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस हाउसेस। उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। These are our list of products, product categories. Total 15 categories are there. ये इंडिविजुअल एक एक कैटेगरी के बारे में जस्ट एग्जांपल्स मैंने अगले स्लाइड में लिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। जैसे कि वी टॉक अबाउट हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पोस्टर्स। देखो, ऐसे बोला जाता है कि सेफ्टी इज अ माइंडसेट। अगर ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर या जो भी पर्सन वर्कप्लेस के ऊपर काम कर रहा है उसके अगर दिमाग में सेफ वर्किंग का कंसेप्ट है तो ही वो सेफ वर्किंग करेगा। अदरवाइज वहां पे सेफ्टी आप कितना भी प्रोवाइड करो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, पर फिर भी उसका सेफ्टी विल ऑलवेज बी क्वेश्चनेबल। तो सेफ्टी इज अ माइंडसेट। अभी माइंडसेट अगर चेंज करना है तो देन देयर हैज टू बी ट्रेनिंग इन द सेंस, हालांकि मशीन के पास किसी को खड़ा रख के उसको बार बार उसको बताना है कि भाई आपको हेलमेट पहनना है या ग्लव्स पहनना है या सेफ्टी शूज पहनना है, या फिर आपको वहां पे कुछ डिस्प्लेज आप लगा सकते हो ताकि ऑपरेटर को, जब भी वो ऑपरेटर मशीन के ऊपर काम कर रहा है तभी उसको वो रिमाइंड करे कि भाई आपको हेलमेट पहन के ही काम करना है, कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो यहाँ पे कुछ दुर्घटना होने की संभावना है या कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो वो अगर ऑपरेटर को वो मैसेज एक आध छोटा सा इमेज अगर पास ऑन करे तो डेफिनेटली वो ऑपरेटर को इजीली अंडरस्टैंड होता है और ऑपरेटर उस तरीके से वो सेफ्टी का मतलब सेफ्टी रूल्स का पालन करता है। तो बेसिकली दीज विजुअल्स लाइक विजुअल्स ऑन हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, द फोकस इज टू क्रिएट अवेयरनेस विथ रिगार्ड्स टू सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। जैसे हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट के ऊपर इंडस्ट्री में काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ISO 14000, ISO 45000, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर स्टैंडर्ड है। पहले ओशास करके उसको बोला जाता था,
तो ये सब स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट है कि आपके यहाँ पे जो भी ऑपरेटर काम करते हैं उनका सेफ्टी का, हेल्थ का, एनवायरनमेंट का माइंडसेट होना जरूरी है। तो ये जो डिस्प्ले के प्रोडक्ट्स है वो ये माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करते हैं। Okay, now let us have a look at our second category, that is safety charts. सेफ्टी चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर बेसिक लाइफ सपोर्ट चार्ट, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर चार्ट, इन केस ऑफ फायर व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन अगर वर्कप्लेस के ऊपर अवेलेबल है तो उसको पढ़ के या उसको रिमाइंड करके ऑपरेटर उस तरीके से काम कर सकता है और काफी बड़ी दुर्घटना हम लोग बचा सकते हैं या काफी दुर्घटना हम लोग रोक सकते हैं। तो ये बेसिकली सेफ्टी चार्ट्स है। समटाइम्स these are mandatory or compulsory requirements stated by the government of मतलब फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, पर इंडियन इंडस्ट्री में उसका अभी भी उसका पालन या उसका डिस्प्लेस उस लेवल के ऊपर नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज में भी वर्कप्लेस के ऊपर अवेलेबल की जा सकती है। Our third category is office, motivational और management posters. तो ये आपने भी पहले भी देखा रहेगा कि these are all posters who are basically motivating employees या कुछ अच्छे thoughts उनके पास मतलब पहुंचाने का एक जरिया है, या कुछ safe practices workplace clean रखने का, या उसके अलावा कुछ motivational posters जिससे पर्सन को, जो एम्प्लॉय को और अच्छे क्षमता से काम करने के लिए सपोर्ट मिलता है। फोर्थ इज एरिया आइडेंटिफिकेशन बोर्ड्स। जैसे हम लोगों ने बोरीवली स्टेशन का एग्जांपल लिया था, वैसे ही फैक्ट्रीज में भी काफी अलग अलग एरियाज है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन बोर्ड्स नहीं रहेंगे तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि दूसरा मटेरियल उस जगह पे रखा जाएगा और उससे मटेरियल मूवमेंट का भी काफी डिफिकल्टी आ जाती है उसमें, और अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चले जाते हैं। तो अगर आपका लेआउट उस तरीके से डेवलप किया हुआ है तो वहाँ पे एरिया आइडेंटिफिकेशन करने के बाद काफी हद तक वो स्पीक एंड स्पैन फैक्ट्री अच्छे तरीके से रन करने की संभावना होती है। तो दीज आर बेसिकली एरिया आइडेंटिफिकेशन बोर्ड्स। फोर्थ इज सेफ्टी साइंस। ये आपने काफी जगह पे देखा रहेगा। So what is to be like safety equipments कैसे पहनना है, असेंबली पॉइंट कहाँ पे, ऑथोराइज्ड एंट्री, ये तो जस्ट हम लोगों ने सैंपल दिखाया हुआ है। इसके काफ़ी सारे हज़ारों प्रोडक्ट्स हमारे डेटाबेस में हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एंड वॉट एवर इज एप्लीकेबल फॉर देम दे कैन परचेस फ्रॉम अस। नेक्स्ट इज ग्लो साइंस। ये ग्लो साइंस मतलब ग्लो इन डार्क इसको बोलते हैं। जैसा कि पूरा दिन ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो चार्ज होते हैं और रात को अचानक अगर बिजली चली जाए, अंधेरा आ जाए, तो ये प्रोडक्ट्स का मतलब एलिमिनेट होते हैं वो, या उस मतलब अगर किसी को एक पर्टिकुलर जगह पे या स्टेयरकेस तक जाना है तो वो रास्ता दिखाते हैं कि ये आपको मतलब वो लाइट एंड पूरा ये पाथवे करेंगे जहाँ से उस पर्सन को पता चलेगा कि मुझे अगर स्टेयरकेस तक जाना है या मुझे डोर तक जाना है तो मेरे लिए कौन सा सेफ वे है। या काफ़ी सारे वर्क इंस्ट्रक्शंस या कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी इसमें ऑटो ग्लो मटेरियल में दिए जाते हैं। हालांकि जब भी रात को अगर इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी काम में आते हैं। फ्लोर साइंस तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कीप डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, बाद में सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारे जो अभी नया जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए वहाँ पे अगर विजुअल्स रहेंगे तो इसका काफ़ी फायदा होता है, बिकॉज द पर्सन इज बेसिकली द कम्युनिटी, द रिक्वायरमेंट इज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर या विजिटर। उसके बाद वर्क इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स। वर्क इंस्ट्रक्शंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में काम कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं। उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स रहते हैं जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स,
तो ये सब की इंफॉर्मेशन हम लोग शॉप फ्लोर के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्री में। उसके अलावा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, जैसे अगर कोई इंडस्ट्री एसिड के साथ काम कर रही है तो वो एसिड अगर स्पिल हो गया, जमीन के ऊपर गिर गया तो तभी क्या करना है, अगर वो एसिड हाथ के ऊपर गिर गया तो क्या करना है, अगर आंख में गया तो क्या करना है, तो उसके बारे में ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पूरी इंफॉर्मेशन देती है। काफी बार ऐसे होता है कि कुछ केमिकल्स अगर हाथ को लगे तो उसको पानी नहीं लगाना रहता है, पर अगर वहां पे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट नहीं रहेगी तो एज अ कॉमन प्रैक्टिस वो पर्सन जाके आपका मतलब अपना हाथ पानी के अंदर रखेगा, जिससे सिचुएशन वर्सन हो जाएगी, सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स काम करते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स का एप्लीकेशन केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादा है। नेक्स्ट इज वी कॉल इट इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स। इसमें काफी सारे बोर्ड्स आते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट बोर्ड्स, जिसमें इवैक्यूएशन प्लान, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बोर्ड, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बोर्ड। जैसे आप ये पहला बोर्ड देख रहे हो QSPD, तो अगर ये आप अगर डिजाइन डिटेल में अगर देखेंगे तो इसमें ये Q में टोटल 31 डेज मार्क किए हुए हैं। अगर ये Q मतलब क्वालिटी, S फॉर सेफ्टी, D फॉर डिलीवरी एंड P फॉर प्रोडक्टिविटी। तो Q में, S में, D में, P में, सब में उस तरीके का डिजाइन है कि वहां पे 31 डेज मार्क किए हुए हैं। अगर आपका पूरा दिन में एक भी क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम आया नहीं इंडस्ट्री में, तो वो पर्टिकुलर जो स्लॉट है, उस डेट का जो स्लॉट है उसको ग्रीन किया जाता है। जिस दिन वहां पे कोई रिजेक्शन, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर आ गया तो उस डेट के ऊपर रेड कलर मार्क किया जाता है। तो अगर उस एरिया का या उस फैक्ट्री का क्वालिटी परफॉर्मेंस अगर देखना है तो वो एक बोर्ड देखने के बाद आइडिया आ जाता है कि ये पूरे महीने में ये इंडस्ट्री ने किस तरीके से काम किया हुआ है। जैसे कि क्वालिटी हुआ, सेकंड इज सेफ्टी, अगर इफ देयर इज नो एक्सीडेंट देन एवरीथिंग विल बी इन ग्रीन। अगर एक एक्सीडेंट, माइनर इंजुरी अगर हुआ रहेगा तो देन इट विल दैट पर्टिकुलर डेट विल बी हाईलाइटेड विथ रेड कलर, और वो रेड कलर में अगर हाईलाइट किया हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है। तो पूरे महीने का आपका जो परफॉर्मेंस है या उस फैक्ट्री का जो परफॉर्मेंस है वो उस बोर्ड के द्वारा इमीडिएटली हम लोग पता कर सकते हैं। अगेन D इज फॉर डिलीवरी एंड P इज प्रोडक्टिविटी। तो ये इस तरीके से बोर्ड एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाता है उस डिपार्टमेंट के, ताकि जो भी ऑपरेटर्स वहां पे काम करते हैं उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन हो कि हम एज अ टीम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास कितने दिन रिजेक्शन हुआ, हमारे पास कितनी डिलीवरीज लेट हो गई, हमारे पास कितने एक्सीडेंट हो गए ये महीने में। ये पूरी जानकारी उस ऑपरेटर को ये एक सिंगल बोर्ड के द्वारा मिल सकती है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। काफी बार दोस्तों ऐसे होता है कि अगर कोई अचानक कोई इमरजेंसी आती है, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फ्लड, लोगों को मालूम नहीं रहता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर उनको उस प्रीमाइसेस से बाहर भी निकलना है तो उनको मालूम नहीं रहता है कि बाहर निकलने के लिए मेरे लिए सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है। तो ये इवैक्यूएशन प्लान उस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि हर एक ऑपरेटर या हर एक पर्सन जो उस ऑफिस में या फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको मालूम पड़े कि अगर कभी इमरजेंसी आती है तो मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, मुझे कौन सा इवैक्यूएशन प्लान फॉलो करना है। तो आपके अगर लेफ्ट में और राइट में दो जगह से दरवाजे हैं तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग राइट के दरवाजे से बाहर निकलेंगे। अगर राइट के दरवाजे के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ है तो आपको सेकंड जो रास्ता है दैट इज लेफ्ट, मतलब आप लेफ्ट में जाके भी वहां से बाहर निकल सकते हैं। Especially this plan is prepared because रेगुलर जो उस फैक्ट्री में या उस ऑफिस में काम करते हैं उनको शायद उस पूरे प्रेमाइसेस के बारे में जानकारी रहती है, पर अगर उस दिन या उस टाइम अगर बाहर से ही 4 लोग आए हुए हैं तो उनको ये सब पता चलना मुश्किल होता है कि कहाँ से मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। तो वहां पे ये इवैक्यूएशन प्लान हेल्प करता है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बोर्ड है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन बोर्ड मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में
अंदर जो भी मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका उसके बारे में या उसका जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट है उसके बारे में बाहर मेन गेट के ऊपर ये जानकारी डिस्प्ले करना जरूरी है। जैसे ये फैक्ट्री के रूल्स में आता है कि आपके पास एनवायरनमेंट बोर्ड फैक्ट्री के बाहर डिस्प्ले होना जरूरी है। तो ये हम लोगों ने बनाया हुआ है और ये काफ़ी इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने आज तक सप्लाई भी किया हुआ है। ये मैंने 3 बोर्ड जस्ट फॉर एग्जांपल दिखाए हुए हैं। इसके अलावा करीब 125 बोर्ड्स हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं जो कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। तो वी कॉल इट इंफॉर्मेशन बोर्ड्स, इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स। और नेक्स्ट कैटेगरी इज इकोनॉमी पैक्स। काफी बार क्या होता है कि इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी काफी बड़ी नहीं होती है पर उनको विजुअल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना रहता है। तो उनके लिए हम लोगों ने छोटे पैक्स बनाए हुए हैं कि जहाँ पे अगर आपका उतना बजट नहीं है या आपके पास में उतनी जगह नहीं है डिस्प्ले करने के लिए, तो आप ये छोटा पैक ले सकते हो। इसमें काफ़ी सोच समझ के डिस्प्लेज आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जो डिस्प्लेज आपके यहाँ पे डायरेक्टली आप मतलब दिखाने के बाद या वो विजुअल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा असर आएगा और कल्चरल इंप्रूवमेंट के लिए मदद करेगा। तो दीज आर इकोनॉमी पैक्स। नेक्स्ट इज along with these display products we have developed few value added products। जैसे कि आप देखेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ टेप, एंटी स्लिप टेप। ये जैसे आजकल इंटीरियर डेकोरेटर्स काफ़ी अलग अलग तरीके से स्टेयर्स बनाते हैं, तो वहाँ पे गिरने का भी चांस होता है। तो वो गिरने का चांस रोकने के लिए वहाँ पे एंटी स्लिप टेप लगाया जाता है, ताकि अगर कोई आदमी चल रहा है उसके ऊपर या नीचे उतर रहा है तो वहाँ पे उसके शूज़ वहाँ पे में भी जो फ्रिक्शन होता है और उसमें वो शूज़ उसके स्लिप नहीं होंगे, उसके लिए एंटी स्लिप टेप लगाया जाता है। सेकंड देखेंगे तो जैसे सजेशन बॉक्स है, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स रहता है जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय को कोई सजेशन देना है तो वो वहाँ पे सजेशन लिख के उसमें जैसे पोस्ट बॉक्स रहता है उस तरीके से उसमें ये सजेशन डाल सकता है। थर्ड इज वेट फ्लोर। ये तो आपने कॉमनली यूज प्रोडक्ट है। अगर कहाँ पे कुछ क्लीनिंग चालू है, हाउसकीपिंग चालू है, तो वहाँ पे लोगों को वो इंडिकेट करने के लिए ये बोर्ड लिखा जाता है। अगर ये बोर्ड नहीं रहेगा तो उस हाउसकीपिंग पर्सन को हाउसकीपिंग छोड़ के आने वाले विजिटर को ये बताने में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा कि मेरा काम चालू है, आप 10 मिनट के बाद आ जाइए। तो ये बेसिकली विजुअल मैनेजमेंट के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उसके अलावा ये सब डिस्प्लेस करने के लिए ये हम लोगों ने स्टैंड्स और फिटमेंट्स भी काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस के किए हुए हैं। ये पहला अगर आप इमेज देखेंगे तो वहाँ पे हुफ इंडिया करके कंपनी है, वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट स्टैंड बना के ये इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बाद नेशनल सेफ्टी वीक, इंडिया का अगर नेशनल सेफ्टी वीक अगर आप देखेंगे तो 4 मार्च से 10 मार्च एवरी ईयर रहता है। तो ये सेफ्टी वीक में हर एक इंडस्ट्री ये सेलिब्रेट करती है ताकि पूरे जो भी मतलब सब ऑपरेटर्स हैं, सब जो पूरी टीम है उसमें सेफ्टी का अवेयरनेस आ जाए और पूरा साल विदाउट एक्सीडेंट वो काम करे। तो इसके लिए सेफ्टी वीक हम लोगों ने भी कुछ प्रमोशनल प्रोडक्ट्स इसके डेवलप किए हुए हैं। इसका नॉर्मली हम लोग जनवरी से लेके मार्च तक ये प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम कैटर करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मतलब ये अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के बारे में देखा। ये प्रोडक्ट्स मतलब जो कस्टमर्स डायरेक्टली प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं वो इसके कोड्स या साइजेस या मटेरियल क्वालिटी उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए। पर काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं रहता है कि अगर मुझे शॉप फ्लोर और बेहतरीन बनाना है या मुझे विजुअल फैक्ट्री बनानी है तो मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे विजुअल मित्रा का स्पेशलिटी है कि वहाँ पे हम लोग
वी कॉल इट FVM, दैट इज फैसिलिटी विजुअल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो वो हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, कौन सा डिस्प्ले कहाँ पे लगना है, क्या साइज होनी चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, उसके अलावा उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं और उस बेसिस के ऊपर हम लोग कस्टमर्स को ये सर्विस ऑफर करते हैं और उनके डिस्प्लेज फिर बाद में डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ पे इंस्टॉलेशन तक क्लाइंट्स को हम लोग सर्विस देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा अभी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। FVM is turnkey end-to-end project services offered by Visual Mitra. End-to-end मतलब डिस्प्ले आइडेंटिफाई करने से शुरुआत होती है और वही वो डिस्प्ले जो आइडेंटिफाई किए गए उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म होता है। द कस्टमर्स आर इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउसेस, वेयर हाउसेस, सर्विस सेक्टर। ये काफी अलग अलग यूनिट्स है जहाँ पे लोग इकट्ठा आके काम करते हैं। तो उस जगह पे अगर आप वर्क प्लेस विजुअल बनाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी इंप्रूवमेंट होने के लिए काफी मदद होती है। विजुअल मित्रा ऑफर्स इट्स सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग बेटर कल्चर एट क्लाइंट्स फैसिलिटी। ये बेटर कल्चर, इसका मतलब ये है कि अगर कल्चर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। और ये जो हमारे सब जो डिजाइन किए हुए बोर्ड्स है या डिस्प्लेज है, ये बेसिकली वहां पे काम करने वाले टीम का माइंडसेट चेंज करने में काफी मदद करते हैं। ये पूरे अगर इंडिया में देखेंगे तो दिस इज द ओनली कंपनी ऑफरिंग दिस सर्विस। यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट करने वाला कोई मतलब कॉम्पिटिटर हमारे साथ में नहीं है। शायद कोई साइंस देने वाली कंपनी, साइंस मतलब जस्ट प्रिंट करके देने वाली कंपनी रहेगी या कुछ पोस्टर्स देने वाली कंपनी रहेगी, बट देयर इज नो कंपनी विथ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हु कैन कम, हु कैन गाइड व्हाट इज टू बी डन, हु कैन डिजाइन डिस्प्लेस फॉर अस, हु कैन मैन्युफैक्चर एंड हु कैन इंस्टॉल। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। हम लोग ये कर पाए क्योंकि हमारा बैकग्राउंड अगर देखेंगे ये PQS ग्रुप का, तो we basically have started our operations in year 1999 और तभी से मतलब 20 साल से भी ज़्यादा आज हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स को। तो वहाँ पे हमको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझ में आती है और उस तरीके से राइट, प्रैक्टिकल और सिंपल सॉल्यूशंस हम लोग ऑफर कर सकते हैं। So that is why we have started this service. We call it Facility Visual Management Project. Let's go further. Let us talk about this methodology. FVM प्रोजेक्ट अगर हम लोग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो we have developed a methodology called SPEC, SPEC, SPEC। नीचे आप देखेंगे तो SPEC is survey, proposal, execution and completion। ये SPEC methodology काफी क्लाइंट्स ने, काफी MNCs ने अप्रिशिएट किया हुआ है। They appreciate this service like it's all the services, all the products are available under one roof। तो ये हमारे लिए काफी USP मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। हालांकि कस्टमर को भी इस तरीके से सर्विस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन मिलना मतलब उनको भी उस अच्छा लगता है विजुअल मित्रा के साथ में काम करने के लिए। तो let us talk about, let us know in detail about SPEC। Survey, Visual Mitra has developed a scientific way of survey या audit at client organization। ये सर्वे ऑन साइट होता है। विजुअल मित्रा का जो टेक्निकल टीम है वो क्लाइंट के यहाँ पे जाके हम लोग वहाँ पे पूरी फैक्ट्री, जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं तो टाटा स्टील का अगर कोई यूनिट है तो वो यूनिट काफ़ी बड़ा होता है, जैसे 16 लाख स्क्वायर फीट या 25 लाख स्क्वायर फीट, इतना बड़ा रहता है। तो उस यूनिट को हम लोग अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं। काफ़ी बार 10 जोन्स होते हैं, कभी 25 जोन्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग जोन्स में उसको डिवाइड करते हैं वो एरिया। और वो हर एक जोन में हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि उस जोन में अगर कल्चरल इंप्रूवमेंट लाना है या क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी का अवेयरनेस क्रिएट करना है, वहाँ पे कुछ कल्चरल चेंजेस लाना है, तो वहाँ पे किस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए,
और उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो इन चारों पैरामीटर्स को कंसिडर करके वो वहां पे सर्वे करते हैं और वो सर्वे के बाद में वो रिपोर्ट बनाते हैं। टीम विजिट्स इंडिविजुअल जोन एंड आइडेंटिफाइज वेरियस डिस्प्लेज such as identification boards, safety posters, safety signs, work instructions, standard operating procedures, policies, value added products and so on। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया जाता है। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड FVM रिपोर्ट। ये रिपोर्ट डिपेंड्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है तो ये रिपोर्ट कभी कभी 70 और 80 पेज का भी रिपोर्ट सबमिट होता है क्लाइंट को, पर इसमें काफी डिटेल में पूरा सर्वे का रिपोर्ट जाता है, जिसमें मटेरियल, साइज, क्वालिटी, टाइप ऑफ डिस्प्ले, वो डिस्प्ले अगर करना है तो इसमें कहाँ पे लोकेशन क्या होना चाहिए, वो सब ये डिटेल्स हम लोग ये रिपोर्ट में कवर करते हैं। तो ये रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट किया जाता है। सेकंड इज प्रपोजल। सर्वे के लिए हम लोग अलग प्रपोजल देते हैं। सर्वे कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये पूरा अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए जो रिपोर्ट में सारे डिस्प्लेज आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसका क्या कॉस्टिंग होता है, ये हम लोग प्रपोजल ये हम लोग क्लाइंट को सबमिट करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट में जो हम लोग डिस्प्ले क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं उसका छोटा इमेजेस भी हम लोग रिपोर्ट में डालते हैं, हालांकि क्लाइंट को समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग एट, उनको क्या डिस्प्लेस मिलने हैं, किस तरीके से वो लगने वाले हैं या कहाँ पे लगने वाले हैं, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स ये रिपोर्ट में हम लोग कवर करके उसके ऊपर क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि ये सारा अगर प्रोजेक्ट हमको करना है तो इसकी कॉस्टिंग सर आपको जोन वाइज इतनी रहेगी। तो शायद जोन 1 का कॉस्टिंग रहेगा 1,20,000, जोन 2 का कॉस्टिंग रहेगा 2,50,000, जोन 3 का कॉस्टिंग रहेगा 75,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये प्रपोजल में क्लाइंट को एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है कि अगर क्लाइंट के पास में कोई बजट का लिमिटेशन है या कंस्ट्रेंट है तो काफी क्लाइंट्स ऐसा भी करते हैं कि 10 जोन अगर आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो 10 जोन में सर हम लोग पहले सिर्फ 4 जोन कंप्लीट करके लेते हैं, उसके बाद अगले 3 महीने में हम लोग ये बाकी के जो 6 है उसको कवर कर लेंगे बिकॉज वी हैव अ क्वार्टरली बजट। तो ये पूरा जोन्स में डिवाइड करने के बाद जो उनको प्रपोजल दिया जाता है उसमें कमर्शियल्स के साथ में क्लाइंट को कंप्लीट क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे प्रीमाइसेस में, मेरे फैक्ट्री में अगर विजुअल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पूरी फैसिलिटी को अगर विजुअल बनाना है तो मुझे कितना खर्चा आने वाला है, वो जोन वाइज उसका बाइफर्केशन क्या है और उस बेसिस के ऊपर क्लाइंट को कौन सा जोन पहले लेना है, कौन सा जोन बाद में लेना है या पूरा प्रोजेक्ट एक साथ में करना है, उसका डिसीजन लेने के लिए काफी मदद होती है। थर्ड इज एग्जीक्यूशन। आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल टू द क्लाइंट देन देयर आर कमर्शियल निगोशिएशंस, क्योंकि इसके लिए काफी क्लाइंट्स के पास लिमिटेड बजट होता है तो उसमें हम फिर डिस्काउंट देके कुछ प्रोडक्ट्स कम करके इस तरीके से वो निगोशिएट कर लेते हैं and then we finalize on the proposal of for the project। क्लाइंट ने वो एक्सेप्ट करने के बाद क्लाइंट परचेस ऑर्डर भेजता है। परचेस ऑर्डर हमारे हाथ में आने के बाद then we do the execution of the project। अभी एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि काफी बार पूरा डिस्प्लेज आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो इसमें स्टैंडर्ड डिजाइन्स कितने हैं, नॉन स्टैंडर्ड डिजाइन्स कितने हैं, ये सारा उसमें पहले देखा जाता है। उसमें अगर मटेरियल है तो हमको मटेरियल क्या लग रहा है, एक्रेलिक का क्या साइजेस रहेगा, एक्रेलिक की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल जिसको हम लोग ACP बोलते हैं उसकी क्या क्वांटिटी है, गैल्वेनाइज शीट्स है तो उसकी क्या क्वांटिटी है, बाद में ये डिजाइनिंग अगर करना है तो डिजाइनिंग में स्टैंडर्ड डिजाइन्स कितने हैं, नॉन स्टैंडर्ड डिजाइन्स मतलब कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके क्या डिजाइनिंग हमको करना है, ये पूरी जानकारी पहले हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। वो प्लानिंग होने के बाद में यहाँ पे जॉब कार्ड रिलीज किया जाता है, वी कॉल इट जॉब, मतलब ऑर्डर आने के बाद में वी प्रिपेयर जॉब कार्ड और ये जॉब कार्ड में ये सारी डिटेल्स डाली जाती है। जॉब कार्ड पे वो डिटेल्स आने के बाद में जैसे कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करता है, उसके बाद में प्रिंटिंग होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद डिलीवरी का शेड्यूल आता है और वो शेड्यूल के मुताबिक कस्टमर को डिलीवरी दी जाती है। अगर
क्लाइंट के यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हमको करना है, अगर वो हमारे स्कोप में है तो वो भी उसका प्लान क्लाइंट को दिया जाता है कि हम लोग ये 5 दिन में आपके यहाँ पे हमारी 6 लोगों की टीम आने वाली है और हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये उसको दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में देखिए ये यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया है, जॉब कार्ड प्रिपरेशन, सेकंड इज डिजाइनिंग, थर्ड इज गेटिंग अ सैंपल कस्टमर अप्रूवल ऑन डिजाइन्स। डिजाइनिंग होने के बाद सब डिजाइन्स कस्टमर को ईमेल के द्वारा भेजी जाती है और उनका अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्प्लेज, जैसे अलग अलग मटेरियल क्वालिटीज है, तो कभी एक्रेलिक, कभी एसीपी, कभी गैल्वेनाइज शीट्स, कभी और कोई प्लास्टिक लैमिनेशन, तो ऐसे अलग अलग उसकी मटेरियल क्वालिटीज के मुताबिक उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। एंड उसके बाद में पैकिंग एंड डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन इफ एप्लीकेबल। लास्ट फेज इज कंप्लीशन। कंप्लीशन जैसे डिलीवरी और इंस्टॉलेशन एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद वी टेक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर विच हेल्प अस टू इम्प्रूव अपॉन अवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो एक क्लाइंट को हम लोग सेटिस्फैक्शन सर्वे फॉर्म भेजते हैं एंड वी टेल देम टू गिव द अप्रोप्रिएट फीडबैक। ये पूरी सर्विस राइट फ्रॉम ऑर्डर बुकिंग टिल द डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट और मे बी इंस्टॉलेशन, ये पूरा आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे रहा हमारे साथ में, ये हम कस्टमर्स के पास से जान लेते हैं, ताकि अगले प्रोजेक्ट्स में अगर वहाँ पे कुछ नेगेटिव फीडबैक अगर कस्टमर से आता है तो अगले प्रोजेक्ट में वो वापस एरर या मिस्टेक नहीं दोहराया जाए, उसकी हम लोग केयर लेते हैं। तो दिस इज स्पेक, सर्वे, प्रपोजल, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ विजुअल मैनेजमेंट। ये पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद ये क्लाइंट को इसमें से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वी कॉल इट ABCD। दैट इज, वन इज ऑडिट कंप्लायंस, second is better presentation, C stands for cultural improvement and D stands for development of safe workplace। जैसे ऑडिट कंप्लायंस के बारे में देखेंगे तो ये काफ़ी कंपनीज में अलग अलग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000। ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में लिए हुए रहते हैं। जैसे उनका ऑडिट होता है तभी ये ऑडिटर ये विजुअल्स के लिए उनको पूछता है कि सर आपके यहाँ पे मशीन चालू है, ऑपरेटर काम कर रहा है, पर देयर इज नो वर्क इंस्ट्रक्शन। अगर ये ऑपरेटर अगले 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है और ये रमेश के बदले में अगर सुरेश वहाँ पे काम करने वाला है, तो हाउ सुरेश विल कम टू नो कि मुझे करना क्या है। तो वहाँ पे ये वर्क इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो दिस बेसिकली ऑल सच डिस्प्लेस हेल्प इन ऑडिट कंप्लायंस। एट द सेम टाइम जैसे सर्टिफिकेशन ऑडिट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही क्लाइंट के यहाँ पे उनके क्लाइंट्स के ऑडिट होते हैं, उनके कस्टमर के विजिट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये डिस्प्ले होने के कारण, उसका एम्बियंस अच्छा दिखने के कारण उनको एक अच्छा एक सप्लायर माना जाता है, या उनका जो सप्लायर का रेटिंग रहता है उसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट होती है। तो दैट इज बेनिफिट नंबर 1, दैट इज ऑडिट कंप्लायंस। सेकंड बेनिफिट इज बेटर प्रेजेंटेशन। वेल डिजाइन्ड विजुअल मैनेजमेंट ऑफर्स बेटर प्रेजेंटेशन टू कस्टमर्स, visitors and company team members. Apart from knowledge transfer या cultural improvement, overall उस place का ambience improve होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि if you go to a 5-star hotel, वहाँ पे जिस तरीके से माहौल रहता है, जिसको हम लोग ambience बोलते हैं, वो ambience और एक छोटा सा रेस्टोरेंट उसमें होने वाला ambience, इसमें फर्क है। वैसे ही फैक्ट्री विथ विजुअल मैनेजमेंट डेफिनेटली is it looks better than the factory without visual management. Although the products are same, although the people are same, maybe quality is same, but still अगर आपके पास में अच्छा विजुअल मैनेजमेंट है फैक्ट्री में, तो डेफिनेटली इट एड्स वैल्यू टू द ओवरऑल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड बेनिफिट इज कल्चरल इंप्रूवमेंट।
इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की कि कल्चरल इंप्रूवमेंट हैपन्स ओनली इफ देयर इज चेंज इन माइंडसेट। अगर माइंडसेट चेंज होता है तो कल्चरल इंप्रूवमेंट होने के लिए चांस रहता है। तो ऑल दीज डिस्प्लेज, ये जो रेगुलर डिस्प्ले हम लोग लगाते हैं जैसे क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, इससे ओवरऑल वर्कर्स में या टीम मेंबर्स में एक माइंडसेट चेंज होने के लिए मदद होती है। उनको पता चलता है कि वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट अप टू द मार्क, मेरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। मोटिवेशनल पोस्टर्स भी उसका काम करते हैं कि उसको और मोटिवेट करें ताकि वो और अच्छे तरीके से बेहतर काम करे। तो दिस इज द थर्ड बेनिफिट, दैट इज कल्चरल इम्प्रूवमेंट। दिस ऑल्सो कैन बी एनहांस्ड या फर्दर इम्प्रूव्ड by means of policies, work procedures, motivational thoughts, motivational slogans। तो ये काफी सारा कल्चरल इंप्रूवमेंट के लिए मदद करता है। फोर्थ इज डेवलपिंग द सेफ वर्कप्लेस। नॉर्मली इंडस्ट्री में पीपीज जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि हेलमेट्स, ग्लव्स और गॉगल्स, ऐसे काफी सारी ऑपरेटर्स को दी जाती है। पर अगर ऑपरेटर के माइंड में सेफ्टी का अवेयरनेस नहीं रहेगा तो ये गॉगल्स और हेलमेट्स और ये ग्लव्स कुछ हद तक ही काम कर पाते हैं। अगर ऑपरेटर को हेलमेट की जो इम्पोर्टेंस है वो अगर उनको उसकी जानकारी नहीं है, या गॉगल्स क्यों पहनने उसका अवेयरनेस क्रिएट अगर नहीं हुआ है, तो वो गॉगल नहीं पहनेगा और वहां पे कुछ इंजरी या एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो बेसिकली डेवलपिंग अ सेफ वर्कप्लेस, इसमें ये विजुअल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है और काफ़ी सारी कंपनीज इसको फॉलो करती है। जैसे कि इंडिया में देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड नेशनल सेफ्टी काउंसिल, NSC। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज में सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए या एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए काफ़ी मदद करती है। उनके ट्रेनिंग्स रहते हैं, उनके भी कुछ डिस्प्लेज है जो इंडस्ट्री को वो सप्लाई करते हैं, देते हैं। तो सिमिलर उस तरीके से विजुअल मित्रा भी इंडियन इंडस्ट्री में सेफ्टी का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए पिछले काफ़ी साल से काम कर रही है। थैंक यू सो मच। This is all about visual management and Visual Mitra. Thank you.